हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। जब भी बात बच्चों के हित की होगी, हम उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएँगे। पिछले 1-2 दिन से मैं भी वहाँ पे बच्चों के साथ था, दोस्तों के साथ था। तो वहाँ पे देखा कि बच्चे प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, पर उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है? सबसे पहले बात करते हैं जो मेन पॉइंट क्या है कि फलते कोचिंग सेंटर मरता छात्र। अब कुछ के ये लाइन समझ में नहीं आएगी। इसका रीज़न है, सबसे पहले मैं 2023 की घटना पे ले जाता हूँ आपको। मुखर्जी नगर में एक बिल्डिंग में आग लगी थी, सभी को पता है। उस टाइम भी खूब हंगामा हुआ था। पर सरकार ने एक्शन तो लिया था। अब भी दोबारा से ऐसे ही कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। तो एक्शन अगर लिया गया तो उसी बिल्डिंग में वहीं पे आसपास के कोचिंग सेंटर अगर देखेंगे, फायर सेफ्टी ना होते हुए भी भाई आपके कोचिंग सेंटर ऐसे ही चल रहे हैं। तो क्या एक और बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं हम कि आइए, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर बच्चा इतनी मोटी फीस भरता है ना पढ़ने के साथ-साथ, उसके जीवन की भी वैल्यू समझिए आप। जब तक हमारे जीवन की वैल्यू नहीं होगी, जब तक आगे नहीं बढ़ पाएँगे। पढ़ाई अब अच्छी बात है, अच्छी कोचिंग देते हैं, कोई भी आपका टीचर है, मेहनत करता है, अपनी साइड से एफर्ट लगाता है, अच्छी कोचिंग देता है। पर जहाँ पे बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, ठीक है? रह रहा है, किसी भी अगर देखेंगे ना आपका मकान मालिक के पास किराए में जाएँगे, भैया बिल्डिंग भी जर्जर हो रही है, तो सेफ्टी कहाँ है? जैसे कि आप सभी को पता है बात अभी आपका ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना है, 3 छात्राओं की बिल्कुल पानी में क्या बोले, ठीक है, कोई वर्ड नहीं है, ठीक है? क्योंकि बेसमेंट में पानी भर गया, बच्चे निकल नहीं पाए और 3 छात्र की जो उसमें क्या है मृत्यु हो चुकी है। पर बच्चे तो ज़्यादा थे, ठीक है? 3 के ही आंकड़े आए हैं और का भी कुछ नहीं पता कम है या ज़्यादा है, कैसे क्या है। सबसे जो बड़ा लॉजिक था ना उसमें, बायोमेट्रिक का सिस्टम था उसमें। भाई मानते हैं इंडिया डिजिटल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बन रहा है। पर इतना भी डिजिटल मत बनाइए कि आदमी अगर फँस जाए तो बाहर ना निकल पाए। बच्चों ने वहाँ से जो भी बच्चे थे पता नहीं कैसे जान बचाई है, निकले हैं या नहीं निकले हैं, अभी तक कंप्लीट डाटा नहीं आया है। उसमें सबसे जो बड़ा मुद्दा है ना आपका, सर दोष किसको दें? कोचिंग सेंटर को, एमसीडी को, दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को, पुलिस को, किसको दोष दें? ये समझ में नहीं आता। यहाँ पे मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि बच्चे प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा कि दोष किसका है? किसको दोष दें? अगर बात करते हैं देखिए थोड़ा-सा 1-2 पिक्चर्स मैंने ली थी, वहाँ पे गया था मैं। सबसे पहले हम जो आपकी न्यूज़पेपर की कटिंग है उसमें बता देते हैं जो हमारे 3 छात्रा थे, आपका 2 छात्रा थी, 1 छात्र था। श्रेया, नवीन और तान्या थी। एक उसमें से लड़की तेलंगाना, आपका एक लड़की थी हमारी उसमें उत्तर प्रदेश और जो लड़का था वो केरला के रहने वाले थे। वहाँ पे पढ़ने के लिए गए थे, अपना आईएएस, आईपीएस बनने गए थे, पर किसी को ये नहीं पता था कि ये हादसा भी हो सकता है। और बात करते हैं ना आपका जो सबसे जो बड़ी बात है ना, जो न्यूज़पेपर में साफ-साफ मेंशन है कि बच्चों की जो डेड बॉडी है उनके माता-पिता को मिलने नहीं दिया है। तो माँ-बाप का तो हक है, इसमें सबसे बड़ी बात है। पर यहाँ पे जो अगर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैंने एक पिक्चर देखी, सबसे पहले हमारे 3 छात्रा थे, आपका 2 छात्रा थी, 1 छात्र थी। बात करते हैं सबसे पहले, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, डिमांड कर रहे हैं पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं आई। भाई भारत देश में प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, आते रहते हैं। कुछ पे काम होता है, कुछ पे काम नहीं होता, पता नहीं आगे क्या होगा। तो समझ में नहीं आता जिम्मेदार कौन है, किसको जिम्मेदार ठहराए? सबसे बड़ी बात ये है। और सबसे जो अच्छी पिक्चर मेरे को ये लगी थी कि हु इज़ रिस्पांसिबल, एमएलए, एमसीडी, मेयर, कोचिंग सेंटर या पुलिस? आपने देखा है कि भाई मोटिवेशनल लेक्चर मैं भी दे सकता हूँ, ठीक है? बच्चा इंस्पायर होके आ भी जाएगा, पर यहाँ पे उसके साथ बच्चे के साथ खड़ा कौन है? सबसे बड़ी बात ये है, बच्चों को हम सक्सेस करते हैं, अच्छी बात है। सेलेक्टेड होता उसको अपने साथ खड़ा कर लेते, पर आज बच्चों को ज़रूरत है हमारी, तो यहाँ पे बच्चों के साथ खड़ा कौन होगा? बच्चा अपनी मेहनत की जो उसके माँ-बाप की कमाई है वहीं से खा पी रहा है। उसको सपोर्ट कौन करेगा? इसमें गलती हम किसी की नहीं बोल सकते। सपोर्ट तो करना पड़ेगा। मैं तो सभी टीचर्स से, कोचिंग सेंटर से गुज़ारिश करूँगा, यहाँ पे बच्चों को सपोर्ट करिए क्योंकि बच्चों से ही हम हैं। सिंपल सी बात है। अगर बच्चा नहीं तो कोई टीचर नहीं है। क्योंकि जब बच्चा ही नहीं आएगा तो आपके पास तो कोचिंग सेंटर का क्या कर लोगे आप? अगर बात करते हैं आपकी, यहाँ पे ये बिल्डिंग थी, यहाँ पे बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे। आपका ज़्यादा पानी का फ्लो होने के कारण जो दरवाज़ा लगाया गया था पानी रोकने के लिए, उसको तोड़ के 2 मिनट में क्या सारा का सारा बेसमेंट भर गया 10 फीट में। तो बच्चा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, आई कांट इमेजिन कि बच्चा वहाँ पे कैसे झुलसा होगा, कैसे फँसा होगा, जो निकला है तो कैसे निकला है। तो भाई इसकी ज़िम्मेवारी कौन लेगा? बस सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे बच्चे सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग और मुखर्जी नगर, पर सुनवाई अब तक कोई खास नहीं आई है। जो मृतक हैं
उनको अभी तक कोई मुआवजे की मांग सरकार ने नहीं की है, किसी कोचिंग सेंटर ने नहीं की है, किसी एमएलए एमसीडी ने नहीं की है। पर जिम्मेवार कौन है, बस मैं आपको बार बार यही पूछ रहा हूँ कि जिम्मेवार कौन है। अगर आपको अपनी राय अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करें। मैंने एक लाइन आपके लिए बड़ी अच्छी लिखी है, देखिए। जुल्मी अब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारे से, जुल्मी अब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारे से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारे से। बोलिए इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय सभी को।